गुड इवनिंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो, टेस्ट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं जितने भी फॉर्मूले आपको इस टेस्ट में बताऊंगा ना, वो फॉर्मूले आप अलग से अपने एक पेज पे लिखते रहना, ताकि पेपर जब आपके आए तो आप रिवाइज उसको आसानी से कर सको। ये नहीं है कि क्वेश्चंस के बीच में आपने फॉर्मूले लिख लिए। अगर क्वेश्चंस के बीच में लिखोगे तो एग्जाम टाइम पे फिर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप जिस भी नोटबुक में ये क्वेश्चंस नोट करते हो, इनके सॉल्यूशंस नोट करते हो, फॉर्मूले को पहले 10-15 पेजेस के ऊपर सिर्फ आपके फॉर्मूले फॉर्मूले होने चाहिए, ताकि आप किसी भी चैप्टर की जब रिवीजन करो पहले सारे के सारे फॉर्मूले आप पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। हमें क्यूब की साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया हमारे को गिवन है कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है, 6 × a²। ठीक है, 6 × a² होता है। और ये 6 × a², ए क्या होती है अपनी साइड। तो क्वेश्चन में 6 × a² या 6a² बोल दो, इसको एक ही बात है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए। साइड को हम क्या मानते हैं, हमेशा ए मानते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखो आप निकाल सकते हो। इस 6 को नीचे ले जाओ, 600 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100। अगर a² 100 है तो a कितना आएगा, 100 का स्क्वायर रूट। और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 10। क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। यानी कि a की जगह देखो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो 10 × 10 कितना होता है, 100 ही होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सो साइड आप लिखोगे लास्ट में, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यूब का क्या होता है, 6 × a²। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी रेडियस 7 मीटर है, हाइट दे रखी है। इसको एक मेटल शीट से बनाया गया है। तो बताओ कितना एरिया मेटल शीट का हमारे को चाहिएगा, यानी कि कितनी मेटल चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि किसी भी चीज को बनाने के लिए मेटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि कितनी मेटल उसको बनाने में लगेगी, तो हमेशा ही उसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। और ये तो क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब होता है जैसे आपके घरों में पानी गर्म करने वाली टंकी होती है या आटा डालने वाली टंकी होती है, उसका एक ढक्कन नीचे का होता है गोल, और एक ढक्कन क्या होता है, ऊपर का। क्लोज का मतलब ऐसी टंकी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, 2πr इंटू r+h। आपने पहले लिखा हो चाहे ना लिखा हो, नोट कर लो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू r+h। वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितनी है देखो इस क्वेश्चन में, 7। इंटू, इंटू का मतलब यहाँ कोई भी सिंबल ना लगाओ ना तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, r+h, आर कितनी, 7, प्लस एच, एच कितनी है, 3। तो बस अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। काटना कैसे, देखो ये 7 से 7 कैंसिल होएगा। 22 टू जा कितना होता है, 44 इंटू 7 + 3 कितना होता है, 10। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक जीरो लगा दो 44 के आगे। और ये किस में था, मीटर में। और एरिया जब भी निकालो किसी भी चीज का तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर पक्का लगना ही लग रहा है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हमने कर ली। सिर्फ आपको याद क्या करना है, फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। मैं आपको तीनों फॉर्मूले साथ ही लिखवा देता हूँ सिलेंडर के, आप एक साथ नोट कर लो। अगर पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया तो फॉर्मूला होता है 2πrh। अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया तो 2πr और ब्रैकेट लगा दो इंटू r+h। अगर पूछे आपसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो ये तीन फॉर्मूले एक जगह लिख लो, ताकि आप रिवीजन करने में आपको जो है ना आसानी हो जाए। ये सिलेंडर के क्या होते हैं, आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक की जो आपका चैप्टर है पूरा मेंसुरेशन, उसमें भी मैंने आपको करवाया हुआ है। रोड रोलर। रोड रोलर क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि जब आपका आपके घर के सामने का रोड बनता है, कोई मेन रोड बनता है, तो उसके ऊपर एक येलो येलो कलर का बहुत बड़ा हैवी रोड रोलर होता है। ठीक है, उसका जो ये रोड रोलर इस शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में। ये रोड पे चलता है और रोड को क्या करता है, ये लेवल करता है, समतल बनाता है उसको। ठीक है, तो ये किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में। और ये एक राउंड पूरा करता है। एक राउंड के अंदर ये जितना एरिया कवर करेगा ना, यानी कि जितने एरिया को ये लेवल कर देगा, समतल बना देगा, वो क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो
टोटल सरफेस एरिया तब लेते हैं जब इनके, मान लो पानी की टंकी है, उसके दोनों के दोनों ढक्कन को भी हम काउंट करते हैं। लेकिन रोड के ऊपर रोड रोलर चल रहा है, आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ, तो उसके जो साइड वाले सर्कल होते हैं वो थोड़ी रोड को टच करते हैं। रोड को टच तो कौन करता है, जो इसका ये सरफेस होता है ये टच करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक राउंड के अंदर जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वो किसके इक्वल होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये पॉइंट लिख लो, एक राउंड में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बस एक राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, वह उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपने निकाल दिया ना, तो आपको ये पता लग जाएगा इस रोड रोलर ने एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। अब रेवोल्यूशंस कह लो या राउंड्स कह लो, एक ही बात है, चक्कर। राउंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कितने चक्कर उसने लगाए हैं पूरे रोड को लेवल करने के लिए। उसने 750 रेवोल्यूशन लगाए हैं, 750 चक्कर लगाए हैं, ठीक है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, यानी कि एक रोड को क्या करना है, लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है, उसको समतल बनाना, बिल्कुल सीधा बनाना ऊपर से, ठीक है, लेवल करना। और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, उसने रोड के कितने एरिया को लेवल किया है, अगर उसका डायमीटर कितना है आपका 84, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी हाफ, और लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है। इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो देखो डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है बताओ, डायमीटर की आधी होती है 42 सेंटीमीटर। और हाइट कह लो या इसकी क्या कह लो, लेंथ कह लो, एक ही बात है, ठीक है। हाइट या लेंथ ये कितनी आपकी 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी रोड रोलर की बात आएगी ना, आप हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना बस एक बार, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, 2πr/h होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है बताओ 42, और इंटू एच, एच कितना है आपका 100। बस अब इसको क्या कर दो, आप काट लो, ये 7 से 6 बार कटेगा, ये कितना आ गया आपका देखो 44, तो ये हो गया इंटू में 6 और इंटू में 100। आप 44 की मल्टीप्लाई 6 से करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 26, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो आके और लगा दो, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, तो ये क्या आएगा आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब भी एरिया वर्ड लिखा जाए ना, तो बस आंसर में स्क्वायर पक्का लगेगा, ठीक है। यानी कि एक चक्कर अगर ये लगाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब मैंने क्या बताया था, एक चक्कर के अंदर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन इसने चक्कर कितने लगाए हैं, 750, तो 750 के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा, ये तो एक चक्कर में है, 750 चक्कर में कितनी करेगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपका आंसर आ जाएगा, बस आप क्या करो, 264 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, 264 को 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो आपका, 5 4 जा 20, और 6 5 जा 30, 32, और ये कितना आएगा आपका 13, ये आपका आएगा 28। कितने बच गए आपके, कैरी 2, 7 6 जा 42, 44, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो यानी कि 0 0, और ये कितना आएगा 8, ये आपका आ गया 19800। और देखो पीछे 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 3 जीरो और लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे रोड का क्या है, एरिया है, जो इस रोड रोलर ने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। आप इतना आंसर छोड़ देना, एग्जाम में आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्यूबॉइड की आपसे क्या पूछी गई है, वॉल्यूम, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये कितनी है 8, और ब्रेड्थ कितनी है 3, और हाइट कितनी है आपकी 2। तो ये तो सीधा सीधा क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है। लिख लो आप फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के मैं दोनों फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कितना हो गया, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। आंसर आ गया आपका। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के दो ही फॉर्मूले होते हैं, दोनों आप एक साथ लिख लो, ठीक है। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर इसी क्वेश्चन में निकालना भी आपसे पूछा जाता है तो कैसे निकालते, देखो 2 इंटू LB यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करो,
8 इंटू थ्री प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से, और फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 8 से। मतलब कि ये देखो 3 नंबर है 8, 3 और 2 आपस में जोड़े बना के मल्टीप्लाई करनी है। पहले इनकी कर दो, फिर इनकी कर दो, फिर इनकी कर दो, बन गए। और देखो अब क्या करोगे, ये 24, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया आपका 2 इंटू 46, और 46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कर टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वॉल्यूम पूछिए तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको हाइट निकालनी है जिसकी वॉल्यूम हमारे को कितनी दे रखी है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया कितना दे रखा है ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला और आप नोट कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के मैंने पीछे आपको 2 फॉर्मूला लिखवाए ना, उसके साथ ही ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। अगर वॉल्यूम निकालनी है आपको तो ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। किसी भी चीज की आपको वॉल्यूम निकालनी हो ना, किसी भी सॉलिड फिगर की, आप ये फॉर्मूला वहां पे यूज कर सकते हो, बेस का एरिया इनटू में हाइट। अब बताओ वॉल्यूम कितनी दे रखी है 275, तो वॉल्यूम की जगह कितना लिख दो 275। एरिया ऑफ बेस कह लो या बेस एरिया कह लो, ये कितना है 25। आपको निकालनी क्या है हाइट, फाइंड दी हाइट। इनटू में हाइट को क्या मान लो h मान लो, तो यानी कि ये 25 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होएगा ना, इस 25 को इधर आके क्या कर दो डिवाइड, उधर क्या बच गया h। 275 को 25 से आप डिवाइड करोगे तो 25 बन जा 25, और फिर 25 बन जा 25, तो किस पे कटेगा ये 11 पे। h की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा गया कि हाइट बताओ, हाइट हमने निकाल दी कितनी 11 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब ये देख लो, इसमें क्या कहता है एक गोडाउन है, वो किस शेप में बना हुआ है क्यूबॉइड की शेप में। जैसे गोडाउन होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, जिसको हिंदी में गोदाम बोलते हैं, तो वो कैसा होता है कमरा ही तो होता है। और कमरा किस शेप में होता है लगभग क्यूबॉइड की शेप में होता है, ठीक है। उसकी मेजरमेंट यानी कि ये लेंथ है, और ये उसकी क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है उसकी हाइट है। तो यानी कि हम इस पूरे गोडाउन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता है हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेज कैन बी स्टोर्ड। अब देखो ये पूरा बड़ा मान लो आपके पास ऐसा एक कमरा है, और इस कमरे के अंदर आपने छोटे छोटे बॉक्सेज रखने हैं, ऐसे ऐसे बॉक्सेज है आपके पास, ये बॉक्सेज है। ये पूछेगा कितने बॉक्स आप इस कमरे में रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो इस पूरे गोडाउन की वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो किससे, एक बॉक्स की वॉल्यूम से। किससे, एक बॉक्स की वॉल्यूम से। तो क्या निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेज, कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं इफ वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज दिस वन, 0.8 है ये, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या निकालना है बताओ नंबर ऑफ बॉक्सेज। नंबर ऑफ बॉक्सेज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम कितनी 60 इंटू 40 इंटू 30 को डिवाइड कर दो किससे, एक बॉक्स की वॉल्यूम से। जो छोटा सा बॉक्स है ये वाला, और इसकी वॉल्यूम कितनी है एक की 0.8। अच्छा 0.8 का मतलब क्या होता है बता दो आप मेरे को, 8/10 होता है ना, 8/10। तो नीचे क्या लिखोगे आप 8/10 लिखोगे, ठीक है ये है। अब इसको सोल्व करने का देखो तरीका मैं बताता हूँ आपको, क्या कैसे सोल्व करोगे। ये 8/10 डिवाइड में है, और जब ये मल्टीप्लाई होएगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 10 क्या चला जाएगा ऊपर, मतलब कि ये 10/8 होएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब काट दो 8 5 जा, बस नीचे की टर्म खत्म। अब देखो कितना हो गया 60 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10। जो 0 है ना आप उसको काउंट मत करो, एक बार देखो कितनी जीरो होगी 1 2 3, इन 3 जीरो को तो पीछे लिख दो, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया, एक बच गया 6 इंटू 5 इंटू में क्या बच गया आपका 3 है ना। 6 5 जा कितना होता है 30, और इंटू 3 30 इंटू 3 कितना होता है 90, एक 90 और लगा दो, ठीक है। तो 90,000 बॉक्सेस इस गोडाउन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक ही रूल, क्या कि आप पूरे गोडाउन की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो किससे, एक छोटे बॉक्स की वॉल्यूम से। डिवाइड करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिल्क टैंक है, जैसे दूध का टैंक होता है जिस टैंक के अंदर दूध भरा होता है, वैसे ही है ये भी क्वेश्चन। लेकिन ये किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, मतलब एक ऐसी शेप में एक टैंक है और जिसके अंदर दूध भरा हुआ है, ठीक है। ऐसी शेप है, सिलेंडर की शेप, ये शेप है। इसमें क्या कहता है रेडियस 1.5, यानी कि रेडियस कौन सी होती है देखो मैं बताता हूँ आपको। ये टैंक है, ये तो होती है इसकी हाइट पूरी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होती है इसकी रेडियस,
1.5 मीटर, और लेंथ कितनी है उसकी 7, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, ये कितनी है 7 मीटर। कहता है इस टैंक के अंदर कितना दूध आ सकता है, तो कितना दूध आ सकता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितनी बताओ 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 3 का हाफ करोगे तो क्या आता है 1.5, या फिर 1.5 को 15/10 लिख दो, 5 पे काटोगे तब भी तो क्या आएगा आपका 3/2 ही आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, 3/2 को 2 बार लिख दो, इनटू हाइट, हाइट कितनी है बताओ मेरे को 7, हाइट कितनी है 7, तो ये आ गया आपका क्या वॉल्यूम। काट लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 11 पे कैंसिल होएगा, कितना बच गया बताओ 11 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा कितना होता है 9, 11 9 जा कितना होता है आपका 99, 99 को 2 से क्या करोगे डिवाइड, ठीक है। ये आ गया, ये किस में आई आपकी मीटर है, तो वॉल्यूम किस में आती है मीटर क्यूब में, ठीक है। लेकिन आंसर पूछा है इन लीटर्स, कितना लीटर दूध आ सकता है, तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होती है उसमें 1000 लीटर होते हैं, यानी कि मीटर क्यूब को आप अपनी नोटबुक में ये लाइन लिख लो हिंदी में, मीटर क्यूब को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या है बताओ मीटर क्यूब, और हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं लीटर में, तो मैंने क्या बताया इसको 1000 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएंगे आपके लीटर्स, इतने लीटर दूध इसमें आ सकता है, ठीक है। अब क्या करो 2 पे काट दो 500, तो 99 इंटू में 500 लीटर, 2 जीरो तो लगा ही दो, 99 को 5 से क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो 495, तो 495 और 2 जीरो यानी कि 49,500 लीटर दूध इस पूरे टैंक के अंदर आ सकता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब ये देख लो इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे बोला गया है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, एज का मतलब क्या होता है क्यूब, क्यूब की क्या मान सकते हो साइड, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसको डबल कर दिया जाए तो बताओ इसकी वॉल्यूम कितने गुना, टाइम्स का मतलब क्या होता है कितने गुना इंक्रीज हो जाएगी। देखो आपका कमरा है, आप अपने कमरे की लेंथ जितनी भी है ना उसको डबल कर दो, ब्रेड्थ को भी डबल कर दो, और हाइट जो ऊंचाई है उसको भी क्या कर दो डबल कर दो, तो पहले से वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी नो डाउट, है ना, कितने गुना बढ़ जाएगी ये पूछ रहा है ये, ठीक है। डबल करना है तो हम इसमें 2 केस लेके चलेंगे, केस वन के अंदर और फिर केस 2, डबल करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ये क्या थी सारी साइड 111 थी, ठीक है। लेंथ कितनी थी आपकी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी कितनी मान लो 1, और हाइट भी कितनी मान लो 1, आप कुछ भी मान लो 1 की जगह, लेकिन 1 मानने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रखा है ना, वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी, तो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया 1, यानी कि पहले वॉल्यूम कितनी थी आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मेरे को बताओ इसने क्या कहा है कि हर एक एच को डबल कर दिया, मतलब 1 को क्या कर दिया हमने डबल, 1 का डबल क्या होता है 2, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, और ये भी 2 होगी, तो फिर बताओ न्यू वॉल्यूम कितनी आएगी, फिर न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कई बच्चे इसको जल्दबाजी में 6 लिखते हैं पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब पहले वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब कितनी होगी 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पहले मान लो आपका 1 नंबर आया था, अब कितने नंबर आ गए आपके 8, कितने गुना बढ़ गए। देखो 1 से कोई चीज 8 हो गई है ना, बढ़ी कितनी 7 बढ़ गई ना, बड़ी 8 थोड़ी है, एक तो पहले भी थी, ठीक है 8 हुई है तो मतलब बड़ी कितनी 7, तो हम इसको क्या बोलते हैं 7 टाइम्स इंक्रीज, वॉल्यूम कितने गुना बढ़ गई इसकी 7 गुना बढ़ गई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। लो इसमें कहता है आपसे कि इसको मैंने आपको जो है ना पूरा जब चैप्टर पढ़ाया था मेंसुरेशन उसमें भी करवाया मैंने, एक क्यूबॉइडल टैंक है उसके अंदर पानी डाला जा रहा है, ठीक है, पानी डाल रहे हैं किस रेट से 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी, यानी कि देखो ऐसा आपके पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर आप इस मान लो टैप ये टूटी है मान लो पानी की दूध डालने वाली, इससे पानी आ रहा है कितना 60 लीटर इन
1 मिनट। 1 मिनट अगर आप इस टैंक को खोल दोगे ना तो इसमें 60 लीटर दूध चला जाएगा। दूध कह लो, पानी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वाटर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 108 मीटर क्यूब। अब इस टैंक की वॉल्यूम कितनी है, यानी कि इसमें 108 मीटर क्यूब पानी से ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मैनी आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं जो इस टैंक को भरने में लगेंगे। पहले आप मेरे को ये बताओ इस टैंक की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक आप कहोगे जी 108 मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन क्या है, लीटर में है। अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो, मैंने पहले भी बताया था, 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने हैं 3 जीरो लगा दो, क्या बन जाएगा, लीटर। मतलब अपने को इतने लीटर पानी चाहिए इस टंकी के अंदर, तब ये टंकी पूरी भरेगी। लेकिन 1 मिनट के अंदर तो सिर्फ 60 लीटर पानी भरता है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे जी टोटल वॉल्यूम चाहिए इतनी, और 1 मिनट में भरता है कितना, 60 लीटर। तो इतने क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे, कि हमारे को पूरा टैंक भरने में इतने मिनट लगेंगे। तो ये काट लो, 6 पे काटोगे, जिसको 18 की टेबल आती है उसको पता है 18 6 जा 108 होता है, ठीक है। और एक दो यानी कि 1800 मिनट लग जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन मिनट में नहीं पूछा, किस में पूछा है, आर्स में। सब बच्चों को पता होता है कि अगर मिनट को आर में चेंज करना हो, जैसे 60 मिनट है ना, उसको घंटे बनाने हो, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा। तो 60 से डिवाइड कर दो तो 1 क्या आ जाएगा, आर। यानी कि मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1800 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, आपके आर्स बन जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 6 3 जा और ये जीरो, तो मतलब कि 30 आवर्स। इस पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये थे इस टेस्ट नंबर 5 के 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन, नाम के सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप ये मान लो पूरे चैप्टर की आपकी अच्छे से क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। सारे के सारे फॉर्मूले आप लिख लिया करो साथ साथ में, जो मैं बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस किया करो। फॉर्मूले एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ जो आज के लेक्चर में हमने यूज किए हैं। फॉर्मूले क्या क्या यूज करें, सबसे पहले था आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है आपका, 6 इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला नोट कर लो। फिर क्यूबॉइड के बारे में फॉर्मूले नोट कर लो आप। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की एक होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, एंड सेकंड फॉर्मूला। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह पे लिख लेना। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एक फॉर्मूला आपका क्या होता है क्यूबॉइड का, ये होता है। फिर फॉर्मूला लिख लो आप क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, ये होता है। तीसरा आप लिख लो सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों आपको लिखवा देता हूँ। एक तो क्या होती है इसकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर H। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जितनी बार फॉर्मूले को लिख के देखोगे ना, चाहे देख देख के लिख लो, उतने ही आपके क्या होंगे, ये अच्छे से याद होंगे। फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार से लिख के देखो, 5 बार 10 बार, बस याद हो जाएंगे। और फॉर्मूले याद होने के बाद क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ सर्कल के बारे में भी। सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। और अगर सरकमफेरेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके, सर्कल के, ठीक है। एक साथ साथ में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखवा दिया, वॉल्यूम भी लिख लो क्यूब की, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब। अगर साइड ए है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए इंटू ए, तो वो क्या निकलाएगी, आपकी वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्यूब की फॉर्मूले पढ़ लिए, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के और सर्कल के, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन सॉरी रह गया आपका, ये देखो इसमें क्या कहता है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की शेप में टैंक है, उसका डायमीटर है कितना आपका, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस से मतलब है, रेडियस क्या होती है इसकी, हाफ। 14 का हाफ कितना होता है, 7। और हाइट कितनी है, 7। हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है और क्या बतानी है, वॉल्यूम। दोनों चीजें निकालनी है, निकाल लो। कर्व्ड सरफेस एरिया
क्या फॉर्मूला होता है, 2πr(h), यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना 7 और एच भी कितना है 7। बस सोल्व कर लो इसको, एक 7 से 7 कट गया, कितना आ गया ये 44 इंटू 7, 308, और ये सेंटीमीटर में है और एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और इनटू में एच, एच भी कितना है आपका 7, तो एक 7 से एक 7 तो काट दो, 22 इंटू 49, 49 को 22 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन, ये आपकी आ गई 1078, 1078। वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमेशा किस में आती है, क्यूब में, एरिया हमेशा आएगा स्क्वायर में और वॉल्यूम किस में आएगी, क्यूब में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें निकाल के दिखा दी। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था, देखो ये 4 तरीके के फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद आप लिख लो एक, अगर चाहो तो पैरेललोग्राम का एरिया लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं चाहता हूँ कि पूरे चैप्टर के फॉर्मूले में आपको एक साथ लिखवा दूं। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एक ही तरह का फॉर्मूला पूछा जाता है पेपर में, क्या, बेस इंटू हाइट। फिर 6th लिखो रोम्बस का, रोम्बस का एरिया आप लिख लो। मैं रोम्बस के बारे में आपको बता देता हूँ। रोम्बस के 2 फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के, एक तो होता है दोनों डायगोनल गिवन होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि d1 इंटू डी टू अपॉन में 2। एंड दूसरा फॉर्मूला जो एरिया का होता है इसका, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट बोल दो या इसको क्या बोल दो, ऑल्टीट्यूड बोल दो। ठीक है, एक ही बात होती है, ऑल्टीट्यूड, या कई बच्चे इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत गलत भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन ये है। ठीक है, रोम्बस का हमने कर लिया। फिर क्या आता है आपका सबसे मेन, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के ऊपर तो पेपर में 100% क्वेश्चन आए ही आएगा। इसका एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या होता है आपका हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या फिर कई बच्चों ने ऐसे भी सीखा है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, एक ही मतलब है उसका भी। ठीक है, चाहे 1/2 कह लो या पूरे के नीचे 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, दोनों का एक ही मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया लिखवा दिया मैंने आपको, रोम्बस का लिखवा दिया, ट्रेपेजियम का लिखवा दिया, और इसके अलावा हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सर्कल, सबके हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। अब इंपॉर्टेंट चीजें और क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, यानी कि अगर मीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना हो किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 3 बार करना है अपने को। ठीक है, यानी कि 10 लाख आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे आपके, लीटर्स बन जाएंगे, ये आपको पता ही है। और ये और लिख लो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये तो आपको छोटे बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें क्या है, जरूरी है। एग्जाम में जब तक आप ये चीज़ें नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ ताकि एक जगह लिखो और फिर जब पेपर में आपका रिवीजन करनी पड़े तो आपको क्या हो, आसानी हो सब कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन, और इस 11th चैप्टर के सारे फॉर्मूले जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो मैंने एक जगह पे लिख दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।